एपिसोड 24 की शुरुआत मिल्की वे और अयान से होती है, जहां मिल्की वे अयान से कहती है, क्या तुम मुझसे सनम के बारे में कुछ छिपा रही हो? तो अयान कहती है, अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो सनम को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वो ठीक हो गई है, आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर अयान वहां से चली जाती है। फिर सीन आलिन पर शिफ्ट होता है, जहां उसकी असिस्टेंट आकर उसे कहती है, मैडम हमारी ड्यूज बाकी है जो अर्जेंट है, मैंने उन पर टिक कर दिया है, लेकिन मैम हमारे पास कैश की कमी है, सबको पैसे नहीं दे सकते, इसलिए क्या आप कुछ पैसे हमारे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी? तो आइलिन मुंह लटकाकर कहती है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं कोई और रास्ता निकालती हूँ। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहां वो अपनी दुकान का 26वां सेलिब्रेशन मनाने के लिए एक किटी पार्टी रखती है और मेहमानों को खिलाने के लिए मस्त मस्त डिलीशियस जूस और मिठाइयाँ बनाती है। इन मिठाइयों को देखकर निहात और ओस्मान के मुंह में पानी आ जाता है, पर मिल्की वे निहात को देख लेती है और उसे आंखों से इशारे करके कहती है, निहात तुम ओस्मान को लेकर यहाँ से निकलो, चलो निकलो यहाँ से। फिर निहात और ओस्मान वहां से चले जाते हैं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, वो आर्किव को फोन लगाता है और उससे पूछता है, भाई कैसे हो तुम? तो आर्किव कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो जान कहता है, यार सच कहूँ तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत बोर हो रहा है, क्या हम कहीं बाहर ड्रिंक करने चल सकते हैं क्या? तो आकिब कहता है, हाँ ठीक है, वैसे मुझे सनम के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तो जान कहता है, हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो आकिब कहता है, वो एक फूल की तरह है, तुम जब देखो उसे सैड कर देते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम उसके साथ? तो जान कहता है, यार ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमसे किसने कहा ये सब कि मैंने उसे सैड किया है? तो आकिब कहता है, ठीक है तो मिलकर बात करेंगे। तो जान फोन रख देता है और कहता है, मतलब हद है यार, मेरी गलती इसमें क्या है, मैं उसे क्यों सैड करूंगा? फिर सीन मिल्की वे की पार्टी पर शिफ्ट होता है, जहां सारी औरतें वन बाय वन सारी डिशेस को टेस्ट करती है और कहती है, वाह मिल्की वे, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम तो अन्नपूर्णा हो, अन्नपूर्णा। ये सब सुनकर मिल्की वे तो फूली नहीं समाती है, पर आयसुन को दूर से ये सब देखकर बड़ी जलन होती है और उसे और भी जलाने के लिए मिल्की वे नाच गाना भी करती है। फिर सीन जान और आर्की पर शिफ्ट होता है, जहां आर्की बार बार जान से कहता है, अरे तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, नाराज हो गए हो क्या? तो जान कहता है, क्या बात करना है तुम्हें, क्या बात करना जरूरी है? क्या हम दोस्त के साथ बैठे बैठे साइलेंस का मजा नहीं ले सकते? तो आर्किव कहता है, ठीक है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहां वो घर पहुंचकर बहुत सैड हो जाती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां चिकन हाउस प्रोडक्शन वाले डेरन से कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि कल की हमारी मीटिंग अच्छी हो, क्योंकि आज की मीटिंग में तो आप लोग मुझे काफ़ी कंफ्यूज लग रहे थे। ऐसा कहकर वो दूसरी पार्टी वहाँ से चली जाती है। फिर सीन एमरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसे आइलिन का फिर से एक मेल आता है। वो उसे मेल में कहती है, घर अभी बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम्हें आके देखना चाहिए। तो एमरे को ये सब बड़ा ही अजीब लगता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वही दूसरी ओर जे नेट पर लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करे ये सारे पैतरे सीख रहा होता है। फिर सीन निहात और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां निहात सनम से पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम काम पर क्यों नहीं जाना चाहती हो? कहीं तुमने वहां पर किसी से पैसा वैसे तो उधार नहीं ले लिए है? तो सनम कहती है, नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस वहाँ किसी से छोटा सा झगड़ा हुआ है, पर आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो निहात कहता है, ये हुई ना मेरे बहादुर सनम वाली बात। फिर मिल्की वे सनम को चाय देती है, तो चाय को देखकर सनम को जान की याद आ जाती है, इसलिए वो वहां से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जे अयान को इम्प्रेस करने के लिए उसके फेवरेट ब्रांड के सॉक्स लेकर आता है। अयान को ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो सॉक्स को ट्राई करने जा ही रही होती है कि जे कहता है, हाँ ट्राई कर लो, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारा जवाब जानने के लिए। तो अयान कहती है, क्या 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 कहा तुमने? तो जे डर जाता है और कहता है, मैंने कहा कैसे दिखते हैं? तो अयान कहती है, क्या क्या क्या, तुम मुझे देखोगे, मेरे पैरों को? क्या सोचकर आए हो तुम, तुम्हारी नजर कितनी गंदी है जे, फिर तुम चाहते क्या हो? हाँ
तो जेजे कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा था। तो अयान कहती है कौन सी पॉजिटिव बातें, अब मैं समझी, तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए ये सब कर रहे हो। देखो, सारे लाइव कोचिंग क्लासेस कैंसल, अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगी और यहाँ पर आना भी मत। ऐसा कहकर अयान जेजे को हकाल देती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो कल वाली जगह पर जॉगिंग करते हुए वापस जाता है तो उसे वहाँ सनम का रुमाल मिलता है, तो वो उस रुमाल को देखकर नॉस्टैल्जिक हो जाता है। फिर इत्तेफाक से सनम भी वहीं पर पहुंच जाती है और जान को देखकर वापस अपने कदम पीछे लेकर वहां से चली जाती है। फिर जान थोड़ी देर वहां वेट करके घर वापस आ जाता है और वहां आकर देखता है कि आइलिन उसके घर के बाहर एमरे का कब से वेट कर रही है, इसलिए वो आइलिन को घर में बुला लेता है। फिर आइलिन की हालत बहुत ही बुरी होती है, इसलिए जान उससे पूछता है आइलिन क्या बात है, तुम मुझे बड़ी डिस्टर्ब लग रही हो। तो आइलिन कहती है जान, मैं एमरे से अभी भी प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे डैड ने निकाल दिया और जिस दिन से एमरे ने मुझे छोड़ा है मैं अभी भी डिस्टर्ब हूँ। तो जान कहता है क्या एमरे जानता है? तो आइलिन कहती है ऑफ कोर्स वो जानता है, पर मेरा फ़ोन नहीं उठाता, कॉल्स रिजेक्ट कर देता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बेवकूफ़ियाँ तो हो जाती है न जान, मुझे तुम्हारे डैड ने भी निकाल दिया जबकि मैं बेगुनाह थी। तो जान कहता है आइलिन तुमने हमारे कस्टमर्स चुराए थे और जासूसी भी की। तो आइलिन कहती है नहीं जान, मैंने तुम्हारे कस्टमर्स नहीं छीने हैं, मैंने तो उन्हें पाया है। तो जान कहता है छोड़ो यार, क्या मैं उसे बुलाऊं? तो आइलिन कहती है जाने दो, बहुत रात हो गई है, अब मैं चलती हूँ। तो आइलिन ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। फिर जान की आंख लग जाती है तो उसे सपने में सनम दिखती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और सनम जान से कहती है जान, मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ। तो जान कहता है मैं इस बात को नहीं मानता। तो सनम कहती है जान, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो, हकीकत कुछ और ही है। इतने में ही एमरे आकर जान को उठा देता है और उसका सपना टूट जाता है। फिर जान एमरे से कहता है आइलिन आई थी। तो ये सुनकर एमरे बड़ा ही शॉक हो जाता है और जान से कहता है क्या बोला उसने तुमसे? तो जान कहता है वो बहुत ही परेशान दिख रही थी और मुझसे ये कह रही थी कि तुमने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तो एमरे कहता है भाई तुम मजाक कर रहे हो ना, ये सब आइलिन ने कहा तुमसे? तो जान कहता है हाँ हाँ, ये उसी ने कहा मुझसे। तो एमरे फिर से पूछता है टकली आइलिन ने कहा ये सब तुमसे? तो जान कहता है हाँ भाई हाँ, टकली आइलिन ही आई थी यहाँ पर, और कौन सी आइलिन आएगी, बेवकूफ कहीं का। फिर जान कहता है देखो एमरे, वो यहाँ आई इतने दूर से, इसकी वजह प्यार है, तो तुम्हें उसका टकला नहीं देखना चाहिए, देखना ही है तो उसका दिल देखो। वो प्यार में मायूस हो चुकी है, वो तुमसे सच में प्यार करती है एमरे। वैसे तुमने ऐसा क्या कर दिया था? क्या तुमने उसके टकले पर हाथ फिराया क्या? उसे सिर्फ हर जगह पर तुम दिखाई देते हो। तो एमरे कहता है उस लड़की से कैसे बात करूं जिसने तुम्हें और पापा को बेइज्जत किया? तो जान कहता है अरे भाई, तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? तो एमरे कहता है हाँ। तो जान कहता है तो फिर जाओ और उससे कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो। तो एमरे कहता है हाँ मैं यही करूँगा, टकली मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो टकली। ऐसा कहकर एमरे वहां से चला जाता है। फिर एमरे सीधे आइलिन के घर पहुंच जाता है और आइलिन का मिशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। फिर सुबह हो जाती है और सनम ऑफिस के बाहर से जेजे को कॉल करती है और कहती है जेजे मैं फाइल्स ले आई हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकती, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। तो जेजे सनम से कहता है देखो सनम प्लीज अंदर मत आना, यहाँ आधे से ज्यादा लोगों को जहर दे दिया गया है। तो सनम कहती है क्या पॉइजन? मैं अभी आकर देखती हूँ क्या हुआ है अंदर। फिर सनम जैसे ही अंदर आती है वो डेरन को बड़े ही पैनिक सिचुएशन में देखती है। तो सनम अंदर की सिचुएशन देखकर जेजे से पूछती है क्या हुआ है, इतनी भागदौड़ क्यों मची हुई है? तो जेजे कहता है सनम क्या बताऊँ, ऑफिस में कुछ लोगों ने चिकन खा लिया जिससे उनको पॉइजन हो गया और उन्हें एडमिट करना पड़ा।
अब 1 घंटे बाद मीटिंग है और मीटिंग में बैठने के लिए कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए मिस डेरेन मारी मारी फिर रही है। फिर जेजे और सनेम को डेरेन बात करते हुए देख लेती है और जेजे को कॉफ़ी लाने के लिए कह देती है और सनेम को एमरे को फ़ोन करने के लिए कह देती है। फिर इतने में ही एमरे को सनेम का फ़ोन आता है कि ऑफिस में सबको पॉइजन हो गया है। ये सुनकर एमरे जान से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सनेम ने फ़ोन पर बताया कि सबको पॉइजन हो गया है। तो जान कहता है, पर सनेम ने तो रिज़ाइन कर दिया है ना। तो एमरे कहता है, अरे मुझे क्या पता, तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते, मुझे जाने दो अब। ऐसा कहकर एमरे वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में कम लोग होने की वजह से डेरेन सारे अनएक्सपीरियंस लोगों को कुछ ना कुछ जॉब दे देती है, जैसे सनेम को प्रिंटिंग का वर्क, एजे को ग्राफिक डिजाइनिंग का। फिर डेरेन ऐसे लोगों को भी काम दे देती है जो उस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। फिर डेरेन कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिना रिप्रेजेंटेटिव के हम ये काम कैसे संभालेंगे। तो एमरे पीछे से आता है और सनेम के ओर हाथ बताते हुए डेरेन से कहता है, सनेम को रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, वो अकेली ऐसी है जो इन सब चीज़ों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानती है। तो डेरेन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो सनेम को कैंपेन का रिप्रेजेंटेटिव बना देती है। पर सनेम कहती है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो डेरेन कहती है, हाँ कर सकती हो, क्योंकि सनेम तुमने ये पहले भी किया है। तो सनेम कहती है, नहीं मुझे ये नहीं आता है। तो डेरेन सनेम को मनाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर विनती करती है, सनेम मान जाओ, सनेम मान जाओ, सनेम मान जाओ, सनेम मान जाओ। तो सनेम मान ही जाती है। फिर इतने में ही गुलिस घबराकर अंदर भाग कर आती है और डेरेन से कहती है, मिस डेरेन बुरी खबर है, वो आ गई है। तो डेरेन कहती है, कौन? हाँ कौन आ गई है, क्या मुझे कोई बताएगा? इतने में ही चिकन्स की गॉड मदर रेमीदे की कंपनी में एंट्री होती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। फिर डेरेन कहती है, अरे आप आई है, वेलकम मिसेस रेमीदे। तो रेमीदे कहती है, मेरे मैनेजर ने मुझे पहले वाली मीटिंग के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आ जाऊँ और खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख लूँ। तो डेरेन कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ मीटिंग के लिए, चलिए प्लीज़। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और डेरेन रेमीदे को डिज़ाइन बताती है चैलेंजिंग चिकन्स की। तो ये कंसेप्ट रेमीदे को बहुत ही पसंद आता है, पर वो डेरेन पर चिल्लाकर कहती है, क्या ये मीटिंग सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में हो रही है? दूसरे लोग मीटिंग में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बताओ मुझे, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? फिर इतने में ही मीटिंग में जान आ जाता है और रेमीदे आंटी को पाए लागू करता है। रेमीदे जान को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो आखिर ये रेमीदे है कौन और कंपनी में सारे लोग इससे डर क्यों रहे हैं? इसके कंपनी में आने की वजह से मीटिंग पर क्या इम्पैक्ट गिरेगा? क्या प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा या फिर प्रोजेक्ट को सनेम बनाकर तैयार करेगी या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।